वालों, घरवा टाड़ की पावन धरती पे जितना भी भाई दादा सब है, सबके एक साथ हाथ जोड़ के क्रांतिकारी जोहार करो। आज हिया के प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया, लेकिन अचानक सब इतना भाई दादा सब जुट गया, तो ये भीड़ ही गवाही दे रहे हैं कि जे अचानक इतना रात में इतना जल्दी कम समय में भाई दादा सब जुट गया, मतलब ये भीड़ इस बार झारखंड के तकदीर और तस्वीर बदलने में तैयार है। हमने सब नेता के सब देखला, अभी कौन नेता के देखला जे अपन बिजनेस बढ़ावे में लगल हो, जे अपन व्यापार बढ़ावे में लगल हो। अभी मोड़ पे हुआ चौक चौराहे पे जहाँ माल्यार्पण कर ले, चाहे कहीं भी चल जा, भैया बोलो लो कि हिया मात्र 2 गो या 4 गो दुकान लोकल के हो, बाकी सब बहरिया। देखिए तुम ई दबदबा हटाना और ई समझना हो, ई जमीन हमार, वो चौक चौराहा हमार, लेकिन हुआ 90 गो दुकान बाहरी के और 10 गो दुकान हमली के। तो अब ईटा हमली मन में ठाना कि राज्य हमली के, तो राज भी हमली होवे चाहिए। बगल में विधायक हो अनूप सिंह, तो कहाँ के लगो बाहरी। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, ओकर ट्रक के जनसंख्या 500 या 700, और हमली के एक दिन के हाजिरी के कमाई 500 या 700 टका ना हो। चला मिल के ओकर ट्रक से 1 टका चंदा लेबे, तो एक दिन के 500-700 टका कमाई लेबे। तो ककर खातिर ई राज्य ककर खातिर, ई बिरसा के धरती, ई सिद्धू कानू के धरती, निर्मल महतो विनोद बिहारी के धरती, फिर ओकरे वंशज डूबी लेके किल भीख मांगे तैयार है। तो भीख मांगबा कि राज्य हमली के, तो राज भी अपन बनेबा। राज हमली के कब होतो, जब गुलामी करे वाला सांसद नाय, निडरता से दहाड़े वाला सांसद, भवन में दहाड़े वाला सांसद रहतो जयराम कुमार महतो। तो गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, गिरिडीह लोकसभा का सांसद कैसा हो, बोल के अपन वाणी के विराम दो। पेटरवार प्रखंड अंतर्गत घरवा टाड़ गोपेश्वर धाम में सबसे पहले यह यहाँ के स्थापित देवी देवता थे, अपनी के नमन करे है, वंदन करे है। और साथ ही साथ जितना भी आयु में हमर से बड़ हथिन, हमर से प्रीत हथिन, हमर से बुजुर्ग हथिन, अपनी के नमन वंदन करे, जोड़हात करे। और जे हमर से आयु में छोटे हथिन, जैसे गिदर बाबू साहब, अपनी के आशीर्वाद देते हुए, अपनी के उज्जवल भविष्य के दुआ देते हुए हम अपन बात के रखें। आज बोकारो जिला आज इस लड़ाई के जरूरत क्या पड़ रही। आज जिस उम्र में नौजवान इस टाइम अभी अपन इंस्टाग्राम फेसबुक में व्यस्त रहा है, आज देखा हर नौजवान इस बात के है निगाह डाल के है कि जयराम महतो का भाषण कहाँ चल रहा है, आज के कार्यक्रम में किस विषय में बात कर रहा है, आज वो किस मुद्दा के छड़ रहा है। आज उस नौजवान के हमने 2 साल में तस्वीर बदल दी। यह नौजवान से 2 साल पहले चल जो, यह एंड्रॉइड मोबाइल, यह हाथ में OnePlus, यह हाथ में Vivo और Oppo के मोबाइल, अपने साथ सीधे भेज रहा है इंस्टाग्राम में, तो अपन व्हाट्सएप में चैट के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से अपन टाइम व्यतीत कर रहा है, अपन प्रेम के कहानी लिखे चेष्टा कर रहा है। लेकिन आज हर एक नौजवान उलगुलान के चर्चा कर रहा है, इस राज्य में अपन अधिकार के चर्चा कर रहा है। इस 2 साल में झारखंड के बदलता हुआ तस्वीर सामने। आज यह बोकारो जिला इस सही समय में आवाज उठा लो, ये बात तो ना जिससे कि हमारा मीडिया वाला ने पहला सवाल कर रहे कि जयराम बाबू क्या बात है कि आप रातों रात झारखंड के स्टार बन गए। हम पहले बिल्कुल गलत बात है। जो चेहरा, जो शख्स उस दिन वायरल हुआ था, जिसको इस झारखंड के नहीं बकायदा बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश के लोगों ने भी सुना था, उसे एक शरीर के रूप में नहीं, झारखंड की शोषित वंचित आवाज के रूप में देखा। जी हाँ, वो चेहरा मेरा था रणधीर वर्मा चौक में, जिस शख्स को मात्र 19 मिनट के वीडियो के कारण पूरे झारखंड में पहचान मिला, वो चेहरा मेरा था। लेकिन मेरे कंठ से जो आवाज निकली, वो हर एक झारखंड की तकलीफ और दर्द का आवाज। यानी एक समय, कोई भी क्रांति एक समय के अंतराल में ही आती है। एक दौर था विनोद बाबू, शिबू सोरेन, कॉमरेड AK रॉय का दौर था, अनगिनत शहादत हुआ था उस टाइम। एक दौर आज आया है। आज अगर वास्तविकता में हमारा आंदोलन सचमुच में अगर सार्थक और सही रास्ते का नहीं होता, तो आज करोड़ों की जनसंख्या हमारे
इंतजार में नहीं रहती। आज पूरे बृहद झारखंड की बात कीजिए, केवल एक जगह नहीं, बृहद झारखंड में कहीं हम लोग का कार्यक्रम होता है। उतना तो छोड़िए, हम गोरेगांव गए थे फिल्म सिटी बम्बई, वहाँ 4 बजे भोर सभा किए थे। हमको लगता है देश के प्रधानमंत्री के लोग उतना भोर तक जाग के नहीं रहते। विचार लेके आए हैं। विचार क्या है भाई? गोरेगांव में कहाँ पर? गोरेगांव फिल्म सिटी जिसका नाम है, हमने तो नहीं घुरा लियो। ठीक हो तनी। हाँ नहीं, हम जाना है थोड़ा सा ले ला, बुरा नहीं मानो। आज इस बोकारो में कीना है, कहते हमने एक तकलीफ होता है कि आज हमने मुंह में पान खाई क्या अपन समय गवाए दला, मुंह में गुटका इपार से उपार करके समय गवाए दला। लेकिन जे तोर घर में भविष्य फैल रहा लो, जे 5वां 6ठा 10वां 12वां पढ़ के आज बेरोजगार भय रहा लो, और भविष्य के चिंता करे हमने जहमत नहीं उठे पा रहा। दोस्त हम ठीक हो पर हिसाब करबो, अभी कंट्रोल रन आराम से संतोष दा। आज यह बोकारो जिला में ये से खड़ा है कि किन कीना है। यह बोकारो जिला में सबसे पहले परिचय कराए दे, जो पूरा एशिया में जगह परिचय है, जगह परिचय पूरा विश्व में है बीएसएल स्टील प्लांट। यह बोकारो हमने परिचय कर दिए बीएसएल से। जाना ठीक है, जाना हो आराम से। मैं अपना पीछे चलो तो ना छोड़ देना यह बोकारो के पहला परिचय, यह बोकारो के पहला परिचय बीएसएल। लगभग 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन झारखंड के, हर एक समाज, हर एक तबका, हर एक संप्रदाय के जमीन। नारा गुजलाए कि जब तक बीएसएल की चिमनी में धुआं रहेगा तब तक रैयत विस्थापित और प्रभावित के हाथ में नौकरी रहेगा। आज नारा खत्म हो गया। पहला परिचय बोकारो से। दूसरा परिचय एशिया के सबसे बड़ा बारूद खाना सामने गोमिया से, आयल से। आज जमीन का कर झारखंडी के जगह समाज के रहे, जनरल मैनेजर कोई फुटिया है महाराष्ट्र के लोग। दूसरा परिचय गोमिया से। तीसरा परिचय यह टेनू घाट के डैम से, यह टीटीपीएस से तीसरा परिचय। चौथा परिचय बीटीपीएस से। पांचवा परिचय सीटीपीएस से। छठा परिचय बालीडी के लगभग 265 छोटे छोटे फैक्ट्री से। सातवां परिचय यह बोकारो के सियारजोरी में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता से। आठवां परिचय यह चंदनक्यारी में गैस के खादान से। नौवां 10वां परिचय यह चंद्रपुरा, बेरमो, कठारा, ढोड़ी, घुटियाटाड़, अमलो, चपरी, फुसरा, चंद्रपुरा, दुगदा, करमाटाड़, सिजवा कोयला के खादान से। सिर्फ बोकारो के परिचय, सिर्फ बोकारो के परिचय दिलियो। झारखंड के परिचय मत मांग, 2-3 दिन बीत तो सिर्फ बोकारो के इतना परिचय दिलियो। जे आज देश दुनिया में बोकारो के नाम है, लेकिन आज जे व्यक्ति के जमीन में कल कारखाना, जे व्यक्ति के जमीन में कोयला के खदान, जे व्यक्ति के जमीन में टेनू घाट के डैम, जे व्यक्ति के जमीन में सीटीपीएस बीटीपीएस आयल, आज वो कहां है सवाल झारखंड पूछ रहा। आज वो सवाल कहां? आज जमशेदपुर में 23 साल के झारखंड में कोई लीडर शायद तो झारखंड में फैला तो टाटा जमशेदपुर में खड़ा है के साक्षी के टाउन में खड़ा है सवाल कर लिए हो ललित दास। वीडियो देखा लगा कलेजा चाहिए रघुवर दास माननीय राज्यपाल हथिन आज और बेटा ललित दास और ओकर पे सवाल खड़ा करना कलेजा चाहिए मेरे भाई। दूसरा सवाल भी डाल लिए कि एसएसपी की पत्नी कौन होती है श्रीमान? यह असिस्टेंट जनरल मैनेजर पर काम करेगी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर कोई मायने नहीं हो, मायने होता है उस पोस्ट का। वहां एसएसपी की पत्नी काम कर रही है। बाहर यही झारखंड की तस्वीर है। जमीन देंगे झारखंड के लोग, ये बसाएंगे टाटा टिस्को, उषा मार्टिन को, बिरला वेदांता को। और यहाँ अगर इस राज में लूट मचेगा तो इस राज का कोई ना कोई बेटा निर्मल बन के, बिरसा बन के आंख में आंख डाल के सवाल करेगा। वही सवाल जरा आज आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप कोल प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। भारत देश में जो कोल का काम करते उसका नाम है कोल इंडिया। शायद 1975 में उसकी स्थापना हुई है। कोल इंडिया, इंडिया की 8 यूनिट है। बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल, एनसीएल, एमसीएल, डब्ल्यूसीएल,
SECL CMPDI 8 यूनिट होती है। दादा माइक तोड़ा देवो बाकी अपन घरे कुकुर परिवार वाला काम नहीं करिए हम कुकुर ने बक्सिए ठीक हो तो टर्म मत कर ज्यादा दोरी आले तो फुटा नहीं कभी सब सुन ले तोरे खुद ही बैठा मतलब मोह नहीं शांति उठा रहे तो किस वजह हमने वोट बनाने का लगे क्योंकि हमें गलत तबलीग नहीं बर्दाश्त करते रहिए हर वक्त दूर ये बड़ा टूर चढ़ कर है जो अनूप सिंह के कोयला खदान में देखो रंगदारी करके दिखाइयो खंडित जमीन हो बड़का ये फूल फाड़ कर है नहीं बोले तो अरे इसको हटा जो ये अनूप सिंह लूट के चले गए कोयला खदान एक दिन में 1 करोड़ कमाई चल गए ये रविंद्र पांडे 700 एवं निकल गए आवाज ना निकल लो घर में कुकुर परिवार बने चार को कोयला के नेट 4 को कोयला के यूनिट झारखंड में हो जानकारी खातिर बता दियो BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, CCL यानी सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, ECL यानी ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, और एगो CMPDI खनन के काम नहीं करत रहा है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग करत रहा है। लेकिन तोरा आश्चर्य है तो कि हेडक्वार्टर कलकत्ता हो, यानी 23 साल के झारखंड में एक भी MP खड़ा नहीं भेला जो सदन में खड़ा है के कहता है कि आज के बाद हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं बोकारो या धनबाद ट्रांसफर कीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं भाई, आप बताइए क्या गलत सवाल है? आप पढ़े लिखे लोग हैं। 4 को कोयला का यूनिट झारखंड में है, 27% कोयला झारखंड में है, हेडक्वार्टर कलकत्ता कहाँ रहेगा भाई? तो पहला वचन देते हैं यदि गिरिडीह लोकसभा से हम विजयी होते हैं, देश के प्रधानमंत्री के सामने स्पीकर से आंख मिला के सवाल होगा कि अब कलकत्ता हेडक्वार्टर नहीं धनबाद या बोकारो हेडक्वार्टर होगा। क्या गलत सवाल है? बताइए आप। हम आयु में आपसे बहुत कम है, लेकिन बताइए क्या गलत सवाल है ये भाई? आज लोग कहेंगे कि जरा वहां तो एक जात का नेता है, क्या ये सवाल एक जात का है? ये सवाल एक जात का है? आज DBC कहाँ है? DBC की तमाम परियोजना, DBC जिसका फुल फॉर्म दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, हिंदी में दामोदर घाटी निगम, कहाँ योजना? दामोदर नदी के किनारे। कहाँ? बोकारो में, धनबाद में, रामगढ़ में, हजारीबाग में। हेडक्वार्टर कलकत्ता। सवाल करने वाला कोई नहीं। यदि हेडक्वार्टर झारखंड होगा तो लाभ होगा कि नहीं भाई? लाभ होगा कि नहीं? अरे BC कोल इंडिया का हेडक्वार्टर अगर यहाँ होगा तो रोजगार का सृजन होगा, पदाधिकारी हमारे होंगे, कितना हमको फंडिंग मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन संसद में सवाल करने वाला कोई नहीं। आज झारखंड की यह दशा है, आज झारखंड की यह तकदीर है, इसलिए आज उस तस्वीर को बदलने के लिए हम लोग निकले हैं। आज सभी का सहयोग, सभी का समर्थन मांगने आए हैं। वरना है क्या बताइए? हमारी आंखों में करीब से देखिए, आज 2 सालों में हम लोग काफी दुर्बल हो चुके हैं, काफी हम लोग दुर्बल हो चुके। करीब से देखिए, एक गांव का साधारण सा लड़का दिखेगा, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। एक गांव का साधारण सा लड़का, कभी फुटबॉल क्रिकेट खेलने वाला और PhD का छात्र, प्रोफेसर का ख्वाब देखने वाला लड़का। लेकिन आज पूरे राज्य में अगर चर्चा का विषय है तो हमने जेन्युइन मुद्दा को उठाया है। जो मुद्दा MP को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सदन में उठाना चाहिए था, जो मुद्दा MLA को विधानसभा में उठाना चाहिए था, आज वो मुद्दा एक साधारण सा लड़का पूरे झारखंड में उठाया है। ये आज उपलब्धि है। इसलिए आज हम लोग का कभी इरादा नहीं था, और कैसे इरादा रहेगा भाई? मुखिया का चुनाव में 10 लाख खर्चा होता है, 10 को रुपया नहीं है हम लोग के पास। कभी नहीं सोचे थे हम लोग राजनीति करेंगे, कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग विधायक सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो सोचे ही नहीं थे। लेकिन आज लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि लड़का लोग सरकार में बैठे, तो कहीं ना कहीं इस राज्य में जो शोषण हुआ, इस राज्य में जो अन्याय हुआ, इस राज्य में जो दमन और दोहन हुआ, आज उसी का परिणाम है कि एक साधारण सा लड़का आपके बीच इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मायने है। और हाँ, एक सवाल आएगा कि बहुत सारे नेताओं को हमने देखा भाषण देते हुए, आप भी कहीं यू टर्न ले लिए तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आज नौजवान कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। अरे एक नौजवान ने राजनीति की बात कही तो आज झारखंड की आधी तस्वीर को बदल दिया है।